अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, उसकी फरमाइश पे। आज उसने फरमाइश की थी कि उसको ऑमलेट खाना है, और वो भी क्रोसेंट के अंदर रखा हुआ। तो मैंने पहले एक अंडा ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं आधा टमाटर चॉप करके और थोड़ी सी प्याज, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया धो के और बारीक काट के। तो ये बहुत मज़े का बनता है, और इसके अंदर मैं चीज़ भी शामिल करूँगी। तो क्रोसेंट के अंदर वैसे भी बहुत मज़े का ऑमलेट लगता है। अगर आपके पास क्रोसेंट नहीं है तो आप इसी तरह से इसको बन के अंदर या फिर ब्रेड स्लाइस के अंदर बना सकते हैं और अपने बच्चों को दें और वो एंजॉय करें। और वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे डिफरेंट किस्म का ब्रेकफास्ट चाहते हैं, तो इनको डिफरेंट तरह से बना के देना चाहिए ताकि वो खाएं और उनको एनर्जी मिले। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, और ये तो आपको सबको पता है कि नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, और कुछ नॉर्मल खाते हैं हमारी तरह। तो मैं इसके अंदर ये मिर्च डाल रही हूँ, और ये अंदाजे से मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। और आप समझ रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा थी नहीं क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है। और अब मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। तो मेरे बच्चों को पराठे पसंद नहीं है, तो इसलिए वो पराठे नहीं खाते। उनको या तो सादी रोटी चाहिए होती है हल्का सा घी लगा के, या फिर ब्रेड स्लाइस चाहिए होते हैं इस तरह से, या बन या क्रोसेंट, इस तरह की चीज़ें। तो पराठों से ज़रा वो अवॉइड करते हैं पराठे खाने से, तो मैं उनके लिए पराठे नहीं तैयार करती। और वैसे भी हमारे यहाँ भी कम खाए जाते हैं, ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। और ये क्रोसेंट है, इसको मैं बीच में से कट कर रही हूँ, और इसको मैं इस तरह से 2 पीस करके इसको मैं सेक लूँगी पैन के अंदर। और इसके अंदर बटर बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ होता है, तो इसलिए इसके लिए कोई ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर का बटर जो है वो निकल के आता है। इस तरह से ये सेक के मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं हल्के हल्के से इसको लो मीडियम पे इसको मैं सेक रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए रख दिया है चाय का पानी, क्योंकि सुबह का वक्त तो मुझे चाय ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि इसके बगैर तो आपको पता है कि हमारी सुस्ती ही ख़त्म नहीं होती जब तक कि हम एक कप चाय ना पी लें। और ये इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ ऑयल के। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ये ऑयल डाला होगा। और अब मैं इसके अंदर ये अंडा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रोसेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बटर होता है, तो इसके लिए हमें अंडे के अंदर फिर ऑयल कम डालना पड़ता है। उसके लिए फिर आप नॉन स्टिक पैन ले लें, तो उससे बहुत अच्छा अंडा तैयार हो जाता है कम तेल के अंदर। जी, चाय मेरी हो रही है तैयार। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी दूध। और मैं टी बैग की ये चाय बना रही हूँ, क्योंकि टी बैग से बहुत अच्छी खुशबूदार चाय बनती है, बहुत खुश शक्ल भी, खुश जायका भी और खुशबूदार भी। तो ये वाइटल के टी बैग्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें कितने कम ऑयल के अंदर कितने अच्छे तरीके से मेरा ये ऑमलेट तैयार हो रहा है। और मैं इसको बार बार उलट पलट करके इस तरह से चम्मच का ज़ोर डाल के इसको अच्छी तरह से पका लूँगी, क्योंकि अगर इसके अंदर ये सही तरह से पका हुआ ना हो तो इसके अंदर से एक अजीब तरह की स्मेल आती है जो कि बहुत नागवार गुजरती है, या इसमें से पानी निकलता है। तो आप इसको लो
फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करने। जी तो चाय हो गई है मेरी तैयार और मैं इसको कप में निकाल रही हूँ अपने लिए। तो हमारे यहाँ मेरे दोनों बच्चे कोई इतने शौक से है ना चाय नहीं पीते, बल्कि उनको पता ही नहीं है कि चाय का टेस्ट होता कैसा है। मैंने उनको ये आदत डाली ही नहीं, क्योंकि हमें ये बचपन से डली हुई है। और अगर चाय ना मिले तो फिर हमारे सर का दर्द शुरू हो जाता है, हमें सुस्ती चढ़ जाती है और चाय पिए बगैर तो हमसे कोई काम ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने बच्चों को ये आदत ही नहीं डाली। और अब देखें, ये मैंने ऑमलेट के ऊपर डाल दिया है चीज़ का स्लाइस और ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अगर आपके पास ये चीज़ स्लाइस ना हो तो आप इस पर मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इससे जो है ऑमलेट का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। हरी मिर्च मैंने शामिल नहीं की है, क्योंकि हरी मिर्च फिर वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता, खाया नहीं जाता। अब मैंने इसको क्रोसेंट के अंदर रख दिया। अब मैं दोबारा क्रोसेंट को इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि अंडा इसके अंदर अच्छी तरह चिपक जाए और जब वो खाने लगे तो गिरे नहीं और चीज़ भी मेल्ट हो जाए इसके अंदर। आप अपने बच्चों को इस तरह से बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, इसको मैंने 2 पीस में कर दिया है, कट कर दिया। इसको मैं अब जूस के साथ उसको दे दूंगी तो वो खा लेगा। जी मैं चाय पी के फारिग हो चुकी हूँ और जो है नुकसान होने का डर होगा। जैसे किसी की गाड़ी खड़ी है या कोई गुजर रहा है, उसके ऊपर खुदा ना उसका कोई शाख ना गिर जाए, घर के ऊपर ना गिर जाए। और ये देखें, सामने वाले भी जो घर वाले उन्होंने काट लिए थे अपने और उन्होंने कहाँ रख दिया था। अब ये सिटी का ट्रक आया ब्लू कलर का और ये जो है सारी जो ये कटी हुई शाखें हैं वो उठा के डाल रहे हैं, वो लेके चले जाएंगे। और ये गवर्नमेंट का है और ये जो है ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ट्रक, ये प्राइवेट कंपनी का है और ये प्राइवेट कंपनी से आप रुजू करते हैं और वो आके इस तरह से काटते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत घना दरख्त था। और ये देखें, कोई बंदा ऊपर चढ़ रहा है इनका मजदूर और ये ऊपर जाके रस्सी से खींच के उस शाख को नीचे लेके आएगा। बहुत परफेक्ट तरीके से ये लोग इस तरह का काम करते हैं। ये देखें किस तरह से इतना बड़ा झाड़ नीचे आ रहा है, तो रस्सी से खींच के नीचे उतारा गया है। पहले ऊपर से ही किसी बंदे ने उसको काटा हुआ था और फिर उसके बाद रस्सी से खींच के उसको नीचे लाया गया है। अब ये आरी की मदद से इसके पीसेस कर देंगे। भाई काफ़ी हैवी और देखा 3 लोग करके खींचते, काफ़ी हैवी ये वो है तना। अब इसको आरी की मदद से कुछ पीसेस कर दिए जाएंगे और फिर इसको इस येलो मशीन के अंदर डाला जाएगा। उससे फिर वो सारे पीसेस कट होके उस ऑरेंज ट्रक के अंदर उसका गिराया जाएगा। छोटे छोटे से जो है कर दिए जाएंगे और उसके अंदर
जब आप बारबेक्यू करते हैं तो उस वक्त भी उसके ऊपर आप ब्रेड से ऑयलिंग करती रहें। और सीख कबाब के लिए ये है कि जब आप सीख कबाब बनाते हैं उसको सीख के ऊपर लगाते हैं तो जब पहली सीख उतरती है तो उसके बाद आप उस सीख को पानी के अंदर ठंडा कर दें। गरम सीख के ऊपर आपका कबाब कभी भी नहीं चिपकेगा और वो गिरता चला जाएगा कोयलों के ऊपर। तो सीख को आप ठंडा करें और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सीख कबाब चढ़ाएँ तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे सीख कबाब तैयार होंगे। और इंशाल्लाह जब मैं बारबेक्यू करूँगी तो मैं आपको फुल रेसिपी दूँगी सारी चीज़ों की और किस तरह से बारबेक्यू करना है ये भी बताऊँगी। और एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम भूल चुकी हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके जो कोफ्ते हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो आप जब कीमे को पीसती हैं, चॉपर के अंदर डालती हैं हरे मसाले के साथ, जैसे हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, तो उसी के साथ आप छोटा सा पीस लेके प्याज का वो काट के और गोश्त के साथ पीस लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो कोफ्ते हैं बहुत नरम बनेंगे। और मेरे इस चैनल पे मेरी कोफ्तों की भी रेसिपी आप ज़रूर वो देखिएगा और इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगी तो आपके कोफ्ते बड़े नरम बनेंगे। तो कुछ टिप्स होती हैं जो मैं साथ साथ आप लोगों को देती भी जाती हूँ। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगी। तो मेरा काफ़ी लोगों ने चैनल को देखा, उनको मेरी रेसिपी पसंद आई, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत इजी होती हैं। और मेरी एक और सब्सक्राइबर भी है, दोस्त भी, उन्होंने मेरे आलू के समोसे ट्राई किए थे और वो 2 या 3 दफ़ा वो बना चुकी हैं। तो मुझे उनका मैसेज आया था कि उनके हस्बैंड को बहुत पसंद आया, वो फ्रीज़ कर देती हैं। तो मैंने आलू के समोसे किस तरह से फ्रीज़ करते हैं वो भी तरीका बताया हुआ है। और एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी मेरी एक रेसिपी ट्राई की है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में चिकन कैसे है कि किसी ने वो भी ट्राई की है और बना के खिलाया। जिन लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई की है उनका कहना है बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये आ गए हम शाम में एक रेस्टोरेंट में, मेरे हस्बैंड को निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा था तो अब हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है लेकिन इसकी निहारी हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। देखने में ये अच्छी है लेकिन खाने में इसमें बिल्कुल भी जायका नहीं था। और ये है 10 मुहर्रम की न्याज़ जो मैंने दी थी। और मैंने चिकन पुलाव बनाया था और साथ में शरबत बना लिया था। और मैंने यासीन शरीफ ख़त्म करके और सिपारा पढ़ के शहदा के लिए, जो हमारे लिए जिन्होंने शहादतें जिनको शहादतें नसीब हुई हैं उनके लिए मैंने दुआएं की। और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करें, उनको जो अपनी जवारे रहमत में जगह दें और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। तो इस तरह से मैंने ये सारी दुआएं की थी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।